think I... Please don't say anything. Thank you for everything. मुझे अब चलना चाहिए। तांबे, टीम रेडी करो। कातिल मिल गया है। आई हैव क्रैक्ड द केस। So have we? तांबे, सुना नहीं तुमने? टीम तैयार करो। You hijacked my team. I hijacked your case. तुम सब गलत हो। नताशा ने मर्डर किया ही नहीं है, असली कातिल उसका मामा है। और मेरे पास इस बात का प्रूफ भी है। और तुम्हें ये प्रूफ कहाँ से मिले हैं? खुद नताशा ने दिया है। तो तुम उसके घर गए थे? हाँ, मैं केस के सिलसिले में उससे पूछताछ करने गया था। Really? तांबे? पूछताछ। तुम्हारे पास बस एक ही ऑप्शन, स्टेप असाइड एंड लेट अस डू आवर जॉब। वैसे भी तुम ऑफिशियली अब इस केस में इन्वॉल्व नहीं हो। नहीं तो क्या? नहीं तो डिपार्टमेंट की बदनामी होगी सूरज। तुम जानते हो तुमने कितने प्रोटोकॉल्स वायलेट किए उस लड़की के लिए। यू गॉट इन्वॉल्व विद अ सस्पेक्ट और अब तुम उसे बचाने के लिए कानून को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। और तुम क्या कर रही हो? उसे बार बार किसी दूसरे के केस में फंसाने की कोशिश कर रही हो। ये प्रोटोकॉल है? मैं तुम्हें उसे छूने भी नहीं दूंगा। पहले भी मैंने उसे तुमसे बचाया था, इस बार भी बचाऊंगा। डोंट फोर्स माय हैंड सूरज। जा रे। ऋषभ मेहता मर्डर केस में एक नया मोड़ देखने को मिला है। कहा जा रहा है कि पुलिस इंस्पेक्टर सूरज कदम जो इस केस के इंचार्ज थे उन्हें अब इस केस से हटा दिया गया है। लेकिन अभी तक हमें डिपार्टमेंट से कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिली है। लेकिन हमारे सूत्रों से हमें पता चला है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान इंस्पेक्टर सूरज कदम और नताशा कामरा के बीच अफेयर शुरू हो गई, जिसकी वजह से सूरज कदम ने नताशा कामरा को बेगुनाह साबित करने की पूरी कोशिश की। हम अपने दर्शकों को बता दें कि पॉर्न स्टार नताशा कामरा पर अपने बॉयफ्रेंड ऋषभ मेहता के खून का इल्जाम है और वो इस केस की प्राइम सस्पेक्ट है। नारायण, वहीं रुक जाओ। इसलिए तुमने सिमी से रिश्ता तोड़ा? मेरा सर तुमने आज शर्म से झुका दिया। इस उम्र में मैं बदनामी के बोझ को अपने कंधे पर नहीं उठा सकता। इससे तो अच्छा है कि मैं दुनिया को बता दूं कि मेरी कोई औलाद ही नहीं है। बाबा बस तू सामान बांध और निकल जा इस घर से। इस घर में और मेरे दिल में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। नहीं, बाबा, 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 बाबा,
देख भाई, खोली इतनी बड़ी नहीं है और है इतनी पुरानी के भाड़े पे भी नहीं चढ़ा सकता। वैसे ही पड़े पड़े सड़ रही थी, तो अगर तेरे काम आएगी तो अच्छी बात है ना। तो तू टेंशन मत ले, अपन इसको सेट कर देंगे। थैंक यू यार विजय। अरे थैंक यू क्या यार, तू अपना यार है, उन्हें हमेशा मेरी हेल्प की है, तो अगर मैं तेरी हेल्प करूँ तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, पर दोस्ती के नाते एक बात बोलना चाहता हूँ। क्या? जब से वो पॉर्न स्टार तेरी जिंदगी में आई है ना, तब से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। Because at this point in time, we can't afford to take any chances. ये क्या, तुम अकेले आ गए? सामान नहीं लाए? अब तुम कहीं नहीं जाने वाले, तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे पास। नहीं नताशा, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये मेरा घर है, यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। बात मर्जी की नहीं है नताशा। अरुण जी, आप ही प्लीज कुछ समझाइए इसे। सूरज बिल्कुल सही कह रहा है। अगर वो अभी से तुम्हारे साथ रहने लगता है तो तुम्हारा केस और भी कमजोर पड़ सकता है। जब तक इस केस में फैसला नहीं होता, तब तक सूरज का तुमसे दूर रहना बेहतर होगा। हाँ, और वैसे भी नताशा, ज्यादा टाइम बचा नहीं है। कुछ ही दिनों में ये केस सॉल्व हो ही जाएगा। एक बार ये केस बंद हो जाता है, उसके बाद यू डोंट नीड टू गिव अ डैम। एनीवेज, मैं अब चलता हूं। क्या देखते? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझ जैसी लड़की के लिए कोई इतनी सारी कुर्बानियां दे सकता है। I'm a broken girl who cannot be fixed. Why do you care so much for me? सच पूछो तो मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा, या फिर यूं समझ लो कि एक टूटा सा मैं, एक टूटी सी तुम, हम दोनों को पूरा होने के लिए एक दूसरे के साथ की जरूरत है। चलो, और कुछ नहीं तो हालात ने शायर तो बना ही दिया तुम्हें। हालात ने नहीं, तुमने। Please don't say anything. Thank you for everything. मुझे अब चलना चाहिए। क्या ढूंढ रहा है? मेरे चप्पल नहीं मिल रहे। तूने पहने तो है। हाँ, लेकिन ये मेरी चप्पलें नहीं है, किसी और की चप्पलें हैं। मेरी चप्पलें कहाँ हैं? जहाँ तूने रखे थे वही होंगे ना। मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरी चप्पलें नहीं है। तुमने छुपाई है मेरी चप्पल, सच बोल। तेरे चप्पल तेरे पास है। मैंने कहा ना ये मेरी चप्पलें नहीं है, मेरी
कम सपना। सपना, आप इन्हें तो जानती हो। यस, पर ये यहाँ क्या कर रहे हैं? दरअसल ये नताशा के बिहाफ में स्टेटमेंट देने आए और इनका कहना है कि असली कातिल को पकड़वाने में ये हमारी मदद कर सकते हैं। वो कैसे? आपको जो फुटेज मिला है, मैं यकीनन साबित कर सकता हूं कि वो नताशा नहीं बल्कि उनके मामा डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा है। कैसे? बिकॉज डॉक्टर शर्मा इसके पहले एक कत्ल ऑलरेडी कर चुके हैं और कानून से बच निकले हैं। द एस्कॉर्ट गर्ल मिसिंग केस। यस, आज तक उस लड़की की लाश तक नहीं मिली पुलिस को, जिसकी वजह से एक मिसिंग केस रजिस्टर हुआ था। पर मैं बता सकता हूं उस लड़की की लाश कहां मिल सकती है। केस बहुत सेंसिटिव है, हमें सावधानी बरतनी होगी। ओके? यस मैम। क्या कर रहा है मैडम? ये हो क्या रहा है? सामने वाले सारे मैडम जी, किचन में चाकू मिला है, इसमें खून के धब्बे लगे हैं। मैं नहीं मालूम मैडम, ये कहां से आया हमारे घर? हम बता रहे हैं, आपको बोल रहे हैं। बैठ वहां पे पहले। चल। मैम, बॉडी मिल गई। देखिए, आप लोग ये ठीक नहीं कर रहे हैं। आपको असली गुनाहगार तो मिलता नहीं है, इसलिए बार बार आप लोग मुझे उठाकर यहां पर ले आते हैं। अरे जाइए, असली गुनाहगार को ढूंढिए। असली गुनहगार? लड़की की लाश मिली है तुम्हारे घर के आंगन से, और ऋषभ का खून जिस चाकू से हुआ था वो भी तुम्हारे घर से मिला है। अब भी डिनाई करोगे तुम? देखिए, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, उस लड़की की लाश वहां पर कैसे पहुंची मुझे नहीं मालूम, और वो चाकू मेरे घर में कैसे आया मुझे इस बात का भी आइडिया नहीं। लेकिन मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि जिस रात ऋषभ का खून हुआ उस रात मैं अपनी पत्नी के साथ अपने घर में था। और अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो आप मेरी बीवी से पूछ लीजिए, बस। मिसेस मीना शर्मा, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछना है, साथ चलिए। आपको जो भी पूछना है यही पूछ लीजिए। डॉक्टर शर्मा का कहना है कि 12 तारीख की रात को वो आपके साथ घर पे थे, क्या ये सच है?
नहीं, वो रात में उठकर कहीं गए थे और सुबह तक नहीं लौटे थे। Are you sure? आप जानते हैं आपके स्टेटमेंट के बिना पर उनके गुनाह साबित हो जाएंगे, उन्हें सजा होगी। जी, अब तक आप उनके सारे गुनाहों से वाकिफ नहीं है। कानून उन्हें जो भी सजा देगा वो कम होगा। बेटा, इससे पहले कभी हिम्मत नहीं कर पाई तुम्हारी मदद करने की।